तीन सत्रों की गिरावट के बाद बाजार में आज तेजी का मूड। निफ्टी 1.25% चढ़कर 18,000 के पार। इंफोसिस, टीसीएस, आरआईएल और भारती ने भरा जोश। बैंक निफ्टी और मिड कैप में भी बहार। आज शाम आने वाले टीसीएस के नतीजों से पहले आईटी शेयर्स में जोरदार तेजी। करीब 2.5% दौड़ा निफ्टी आईटी इंडेक्स। टीसीएस, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज 3% ऊपर। दिग्गज के साथ मिड कैप टेक कंपनियों में भी जोश। आईटी ने आज दूसरे सेक्टर में भी जोरदार खरीदारी। मेटल, फार्मा, ऑटो और एनर्जी सेक्टर्स भी 1% चढ़े। और इक्विटी को मात दे रहा है गोल्ड। जबरदस्त तेजी का मूड। एमसीएक्स पर सोना 56,000 के पार निकला। 2.5 साल की ऊंचाई पर सोने के उछाल से गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में भी रौनक। और पिछले 1, 5 और 15 साल में इक्विटी को बीट किया गोल्ड रिटर्न। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अपने सवाल आप उससे पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आपके होगा, व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए। और ट्विटर हैंडल पे भी आप भेज सकते हैं। और मार्केट इस समय 230 पॉइंट की मजबूती के साथ निफ्टी 18,088। और जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस यहाँ से काफ़ी 60-70 पॉइंट आगे है, तो वहाँ तक का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। और 450 पॉइंट बैंक निफ्टी है। कैसे ये रास्ता तय होता आगे, इसको देखेंगे। सेंसेक्स में लेकिन ज़्यादा ही तेजी है। 800 पॉइंट की मजबूती बन रही है। वहाँ पे कुछ एक स्टॉक्स है जो हैवी वेट वाले हैं, वहाँ पे ज़्यादा मजबूती देखने को मिल रही है। तो आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र जी नमस्कार। और नमस्कार नीरज जी। एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग रैली है यहाँ पे। क्या रुख है आपका, सेल ऑन राइज या बाई? नहीं देखिए, एक दिन के उछाल से और वो भी गैप अप वाले से बहुत ज्यादा ओवरऑल सेटअप नहीं चेंज होंगे। जो हम 2-3 हफ्तों से बोलते आ रहे हैं कि भाई देखिए, अभी आपकी भी चर्चा सुन रहा था कि भाई 18,150 स्पॉट और 18,250, अब ये दो बड़े हर्डल्स हैं। मेरे हिसाब से 18,250, 18,300 की जो रेंज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और छोटे मोटे बीच के जो ट्रेडिंग बाउंसेस और पड़ाव आते रहते हैं, ये तो आते रहेंगे। बट लार्जली अगर आप देखिए तो मेरे हिसाब से 18,250, 18,300 पे अच्छे हर्डल्स हैं, जहां पे कि हमने शॉर्ट्स इनिशिएट करने की राय दी थी। तो जिनके पास हैं, आई थिंक उन्हीं उनको कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए और ट्रेड में बने रहना चाहिए। जो लार्जर मीडियम टर्म हर्डल आएगा, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म हर्डल आएगा, वो हम जब हमने कॉल दी थी तभी हमने बोला था कि भाई 18,500, 18,600 वाली जो रेंज है जहां से ब्रेकआउट फेल हुआ, वही हमेशा आगे के लिए क्रिटिकल रहेगी। और इन द मीन टाइम, जैसे मैंने बोला, जब आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड मैनेज करते हैं। ट्रेड मैनेज करने के लिए आप कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे और पिछले हफ्ते के व्यू से कायम रखेंगे। आज अगर कुछ चेंजेस हुए आज और कल में, तो डेफिनेटली हम इस वीक के बीच में हम अपडेट करेंगे। बट फिलहाल एक दिन के बाउंस से मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सेटअप चेंज नहीं हो रहे हैं फिलहाल। सेटअप चेंज नहीं हो रहे हैं और गैप अप के बाद गुंजाइश भी कम बन रही है। इसलिए जो है सर्वेंद्र को लगता है कि अभी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे सवाल पूछे हैं, लेकिन इससे पहले मैं कॉल इन शुरू करूं। एक सवाल ट्विटर पे पराग अशर ने भेजा है। इनके पास मैपमा इंडिया के 75 शेयर हैं, जिन्होंने 1269 पे खरीदे थे। साल भर के करीब साल सवा साल का चार्ट होगा इसमें जी क्या लगता है आपको मैपमा इंडिया? सर, चार्ट सवा साल का डेफिनेटली है, एक साल का। लेकिन अब ये है कि जहां से ये बना है वहां से ये आप देखिए गिरते ही जा रहा है। तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेंड में चल रहा है। रिवर्सल्स के तो कोई अभी साइन यहाँ दिख नहीं रहे। और पीछे कोई हिस्ट्री में मेरे पास कोई पीछे का कोई कंजेशन जोन या रेंज तो ऐसी नहीं है जहाँ पे मैं बोल सकूं कि उस एरिया में सपोर्ट ले रहा है। तो बिल्कुल नई गिरावट है। नई गिरावट में ही नए भाव बन रहे हैं। तो जब तक रिवर्सल के साइन नहीं आते, क्लियर संकेत नहीं आते, तब तक तो आई थिंक यहाँ पे कोई ट्रेंड पे कॉल लेना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं चाहूंगा कि फिलहाल मेरे पास इसमें कोई स्ट्रॉन्ग कॉल नहीं है, क्योंकि कोई भी साइन नहीं दिख रहे रिवर्सल के। तो खैर ये राय रही है आपकी सी इन्फो, या जिसको मैपमा इंडिया भी कहते हैं, उस पर होगी। क्योंकि चार्ट बहुत छोटा है, इसलिए टेक्निकल कॉल बड़ा मुश्किल है बता पाना। ये सब रिसेंट लिस्टेड कंपनीज में है, यही हालचाल चल रहे हैं। सवाल जवाब शुरू करते हैं। सरबजीत सिंह जी हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं। सरबजीत सिंह जी, पहले तो ये बताइए, इतनी ज़बरदस्त ठंड में आप कर क्या रहे हैं इस समय? सर, कह रहा हूँ इतनी सर्दी में कहाँ हैं, घर पे हैं कि ऑफिस निकल गए? नहीं सर, ऑफिस अभी नहीं निकले, थोड़ी देर निकलूंगा, अभी तो घर पे ही हैं। निकलने लायक मौसम है? दिखाई दे रहा कोहरा वोहरा छट गया क्या? नहीं सर, कोहरा रहेगा, लेकिन ऑफिस तो जाना ही है, वो हमारी रोजमर्रा है। अच्छा, चलिए बताइए सवाल क्या है आपका? सर, अरविंद के हमें 501 शेयर बाइंग किए हैं 101 के रेट में। मैं जानना चाहता हूँ, इसको होल्ड करना है या इससे किसी उछाल पे निकलना है? सर प्लीज सजेस्ट मी। ओके, अरविंद लिमिटेड। सर्वेंद्र,
101 पे खरीदा है, 88 रुपये भाव चल रहा है, क्या करें सरबजीत जी? और देखिए, यहाँ पे फिलहाल तो सेटअप्स वीक लग रहे हैं और ये वो स्टॉक है जिसने 2018 में ही अपना हाई रख दिया था, उसके बाद से कोविड वाली तेजी में नया हाई नहीं रख पाया। तो बेसिकली एक अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक माना जाएगा। फिलहाल मेरे हिसाब से यहाँ नरमी चल रही है, बट अभी आई थिंक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड है, तो क्योंकि ट्रेड में ऑलरेडी बने हैं तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक स्टॉप लॉस लगा लें। और मेरे हिसाब से जो इसने पीछे एक डबल बॉटम जैसा एक सेटअप बनाया है 82 के आसपास, वहां तक तो इसको तकलीफ नहीं है। बट अगर 82, 81, 82 तोड़ देगा तो 81 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, क्लोजिंग ओनली। अगर 81 तोड़ेगा तो ये थोड़ा और खराब होगा, उस केस में इनको भेज देना चाहिए, शायद थोड़े लोअर लेवल्स पे इनको लेने के लिए मिले, बट फिलहाल ट्रेड में बने बने रहिए। 81 का स्टॉप लॉस रखिए, ध्यान रखिए क्लोजिंग बेसिस पे अगर वो टूट जाता है तो फिर और नीचे जाएगा, फिर आपको उसके आसपास निकलना पड़ेगा। हमारे साथ है मुदस्सर सिद्दीकी सहारनपुर से। मुदस्सर जी बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, तो मेरे पास येस बैंक के शेयर है 21.65 से 600 शेयर है सर, क्या करना चाहिए अभी? या अभी हाल फिलहाल में खरीदे क्या? सर मैंने अभी हाँ ये लगभग 15 दिन पे खरीदे है सर, बिफोर 15 डेज। 15 दिन पहले खरीदे हैं, 35 पैसे भी नीचे है इनके भाव से। यस बैंक, बहुत लोगों की दिलचस्पी है इसमें, क्या करें? दिलचस्पी फायदे में बदलेगी क्या? अरे बहुत लोग की दिलचस्पी रहती है, क्योंकि जो छोटे स्टॉक्स रहते हैं, पेनी तो इसको नहीं बोलेंगे, अच्छा खासा स्टॉक है और अच्छे खासे इसके कभी भाव रहे थे, लेकिन ये पेनी स्टॉक बन गया था इन द मीन टाइम। तो आई थिंक लोगों को लगता है कि 20 रुपए वाली चीज 40 होगी तो भी बात वही है कि, या 30 होगी तो एक 50% रिटर्न बनेगा या 100% रिटर्न बनेगा, क्योंकि छोटा आइटम है तो लेवल्स दिमाग में जल्दी घुसते हैं। बट आई थिंक जब आप परसेंटेज रिटर्न देख रहे हैं तो किसी और स्टॉक में भी 30, 40, 50% सेम कॉल लिया जा सकता है। तो आई थिंक इनके पास क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड है, तो मैं इनको यही बोलूंगा, ये जो अभी 18, 17.50 से जो चला है, उस मूव में मोमेंटम अच्छा था, पीछे वॉल्यूम्स और डिलीवरीज अच्छी हुई हैं 18 के आसपास। तो आई थिंक वो एरिया अब इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और क्योंकि ट्रेड ऑलरेडी ले लिया है तो मेरे ख्याल से बार बार ट्रेड लेके अंदर बाहर होने में भी कोई अकलमंदी नहीं है। आई थिंक थोड़ा टाइम दें इसको, ट्रेड ले लिया है तो 18 के लेवल पे ध्यान रखें, और 17-18 का जो जोन था जहां से चला है वो क्रिटिकल है, उसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक बहुत ज्यादा इन एरियाज के से भी नीचे नहीं जाएगा, और मेरे ख्याल से 20-21 को होल्ड करेगा। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, और 17 के ऊपर ध्यान रखें, 17 के नीचे जाएगा तो तकलीफ का बात बनेगी, नहीं तब तक ट्रेड में बने रहें। और अगर इसको 3 महीना देंगे तो शायद जिस तरह का इसने मोमेंटम और वॉल्यूम्स पकड़े हैं तो इनको ऊपर में 28-29 के भाव तो एटलीस्ट मिल जाएंगे। उसके बियॉन्ड तो मुझे अभी विजिबिलिटी नहीं आ रही है, बट 28-29 के भाव मिल सकते हैं। 3 से 6 महीने का इसमें यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, और 17 का स्टॉप लॉस। 17 के नीचे जाएगा तो खतरे की घंटी बजनी चाहिए, और 28, 29, 30 यहाँ तक जा सकता है मुदस्सर, तो उस पर ध्यान रखिएगा, वहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगला सवाल है अजीत कुमार वर्मा का, अररिया से। अजीत जी बताइए क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग सर जी। सीएच का सर 15 शेयर लिए थे 1 महीना पहले 1868 में, और अभी लॉस में ही जा रहा है, काफी दिन हो गया, क्या करना चाहिए? क्या किया जाए भाई इसमें सीएट में? देखिए, ओवरऑल टायर स्पेस में मुझे थोड़ी वीकनेस लग रही है, और सारे स्टॉक्स में थोड़ी नरमी दिखी, तो जब वैसा फ्लेवर दिख जाता है तो ऐसा लगता है कि ओवरऑल ये स्पेस जो भी 3-4-5 स्टॉक लिस्टेड है उनमें थोड़ी सी नरमी दिख रही है। तो मेरा थॉट ये है कि मैं तो चाहूंगा कि यहाँ पे इनको कि एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगा लें, और वो स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 1700 के नीचे। तो 1700 के नीचे अगर किसी कारण से फिसलता है वापस से, तो आई थिंक यहाँ इसमें एक और नरमी स्टॉक में आ सकती है। तो 1700 के नीचे फिलहाल स्टॉप लॉस रखें, और 10-15 दिन के अंदर, ये नेक्स्ट 10 वर्किंग डेज में, अगर इनको जो भी बाउंस मिल रहा है इनके भाव के आसपास, मार्केट में थोड़ा सा फ्लेवर आया है और मे बी थोड़ा स्टॉक चल जाए, तो कॉस्ट के आसपास यहाँ पे निकलने की कोशिश करें। और अगर उसके पहले 1700 का स्टॉप लॉस बच जाए तो भी निकले, दोनों केस में निकलना है। दोनों केस में निकलना है। अच्छा, एक चमन जैन जी ने फ्राइडे को निफ्टी के 3 लॉट लिए जी, 12 जनवरी की एक्सपायरी वाले, 61 रुपये पे कॉल लिए इन्होंने 18,000 वाला। हाँ, 18,000 वाला। तो क्या जी। करें, बेच देंगे ये बने रहे? देखिए, मुनाफे का सौदा है, इवन दो हमारा ध्यान उसके विपरीत है, लेकिन मुनाफे का सौदा है तो मेरे हिसाब से हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मैंने कहा बाउंस आ जाते हैं, तो बिल्कुल वो एक बाउंस जो इनको मिल रहा है बहुत अच्छा है इनके लिए।
मीडियम टर्म हमें लगता है कि थोड़ी नरमी रहेगी, 18 200-300 के ऊपर नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट का ट्रेड में बने रहें, लेकिन एक एग्रेसिवली टाइट स्टॉप लॉस लगा लें यहाँ पे और ट्रेल कर लें। और मेरे हिसाब से वो स्टॉप लॉस फिलहाल जो मुझे दिख रहा है वो आ रहा है तकरीबन 144 पे, तो पैसा इनका फिर भी बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। 144.40 का एक ट्रेलिंग ओनली स्टॉप लॉस लगा के रखें और मौका दें इसको चलने के लिए। और अगर तकरीबन ये 18,150 के आसपास पहुंचता है स्पॉट, निफ्टी स्पॉट, यानी कि यहाँ से और 60-70 पॉइंट ऊपर, उस समय प्रॉफिट बुक कर लें। ओके, जसवीर सिंह चंदौसी से हमारे साथ हैं। जसवीर जी, क्या सवाल है आपका? हेलो सर जी। बजाज हिंदुस्तान है मेरे पास 1014 रुपए के भाव के, और जीएमडीसी है 138 रुपए के भाव के 1000। समय की कोई दिक्कत नहीं है। बजाज हिंदुस्तान काहे को ले लिया है? ये पहले से ही है सर मेरे पास, फिलहाल नहीं लिया है। नहीं, कोई खबर वबर थी क्या, क्यों लिया था इसको? खबर यही थी कि वो जो है इन्होंने कर्जा वर्जा भी अपना उतार दिया है। पक्का पता आपको? ऐसे ही अखबार में पढ़ा था मैंने। ओके, रुक जाओ। अच्छा फिर भाई, अभी तो आप सुनो। आप पहले बताइए सरवेन जी, बजाज हिंदुस्तान 2 रुपए को प्रॉफिट हो रहा है अभी। नहीं, अच्छी बात है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर चीनी लेना था तो चीनी में आई थिंक इससे अच्छी चीजें भी हैं चीनी लेने के लिए, बट आई थिंक अब क्योंकि उन्होंने ट्रेड ले लिया है तो मेरे हिसाब से देखिए अभी तो फिलहाल सेक्टर का फ्लेवर है, इसलिए ये भी चल रहा है। मेरे हिसाब से तो आई थिंक अगर चीनी में ही रहना है तो उसको प्रॉफिट में बेच लें और कहीं स्विच मार लें किसी चीनी स्टॉक में। बट ओवरऑल यहाँ पे मुझे कोई बहुत ज्यादा अपसाइड्स तो नहीं दिख रहे हैं, मुझे 19-20 के ऊपर के लेवल नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, तो बस वही इनके पास अपसाइड है। अगर 19-20 के आसपास गया और स्टॉप लॉस लगा के रखें 14 रुपए 40 पैसे पे। और दूसरा कौन सा? जीएमडीसी बताया ना आपने? जीएमडीसी में क्या करना चाहिए इनको? जीएमडीसी जी, देखिए यहाँ तो कंसोलिडेशन अच्छा चल रहा है, पीछे का ट्रेंड्स भी अच्छे रहे हैं, तो दोनों स्टॉक्स में से ये थोड़ा बेटर भी है और करंट सेटअप्स अच्छे लग रहे हैं, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। और इनके पास यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस आ रहा है, वो आ रहा है 138.40 का, तो 138.40 के स्टॉप लॉस से जीएमडीसी में बने रहने की राय है। ओके, अच्छा बजाज हिंदुस्तान में बहुत सारा कर्जा है इनके। जसवीर जी सुनिएगा, बहुत कर्जा है और जब भी उस कर्जे की एक किस्त देने का समय आता है और न देने की स्थिति में इंसॉल्वेंसी हो सकती है, तो ये थोड़ा सा कर्जा चुका देते हैं, तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है थोड़ा। लेकिन अभी बैंक कंसोर्शियम ये तय किया है कि अब कोई एक्सटेंशन नहीं है, पैसा देना पड़ेगा वापस। तो और काफ़ी बड़ा कर्जा, तो आगे क्या होगा कंपनी के पता नहीं, क्या कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हो जाए, यू नेवर नो। इसलिए अगर आप प्रॉफिट में हैं तो कृपा करके निकल लीजिए, वरना बाद में हमको नहीं पता आगे क्या होगा। लेकिन कर्ज बहुत है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपके लिए राय ये है कि आप बजाज हिंदुस्तान में चूंकि प्रॉफिट में है, किस्मत वाले हैं आप, तो प्रॉफिट बुक करिए, निकल लीजिए। अनिल कपूर जी हमारे साथ हैं लुधियाना से। अनिल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार सर जी, बताइए सवाल, बताइए अनिल जी। सर मेरा सवाल डेल्टा कॉर्प पे है, एक 1 मंथ के लिए कैसा रहेगा जी? ले लिया है ना आपने? हाँ सर, 213 रुपये 45 पैसे। 1 महीने के लिए खाली? जी सर। ऐसा क्या 1 महीने? अब तो दिवाली भी निकल गई, अब क्या है इतनी ठंडी में? सर छुट्टियों का महीना है, डेल्टा कॉर्प चलता लग रहा है उम्मीद में। अरे अनिल जी, छुट्टी खत्म हो गई है, स्कूल खुल गए, वो तो ठंड की वजह से थोड़े दिन बंद है, अब कौन सी छुट्टी है? जी जी। सरवेन जी बताइए, डेल्टा कॉर्प 1 महीने के लिए लिया, अभी 2 रुपए का ही नुकसान है। हाँ, तो मेरी भी इनको यहाँ राय रहेगी कि ज्यादा नुकसान नहीं है, अभी निकल जाएं, क्योंकि अगर ताजा इस सेटअप को देखें तो अपने लॉन्गर टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म सारे एवरेजेस या सारे सपोर्ट लेवल्स जिनको हम बोलते हैं उनको तोड़ के उसके नीचे ही लास्ट 15-20 दिन से ट्रेड हो रहा है। करंट पुल बैक भी जो है वो क्लियर कट 220 के आसपास, जहां पे इसके लॉन्गर टर्म एवरेजेस हैं, उसके आसपास आके दम तोड़ता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक ज्यादा नुकसान नहीं है, मोमेंटम भी साथ छोड़ रहा है स्टॉक का, और लकी है कि बहुत ज्यादा इनको अभी इसमें नुकसान नहीं है, तो मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। डेल्टा कॉर्प से निकल लीजिए सर, अभी बहुत नहीं, अभी थोड़ा फ्लेवर भी नहीं है। अच्छा, अब अगला स्टॉक है न्यूटन है हैदराबाद से। न्यूटन जी आवाज आ रही है आपको? मिस्टर वाजपेयी, गुड टू स्पीक टू यू। हाँ जी, आ रही है सर। थैंक यू सर। योर नेम इज न्यूटन? वाओ, यस यस। वेरी नाइस सर। टेल मी व्हाट इज योर क्वेश्चन? Thank you. I hold Tech Mahindra. I just bought recently at the level of 1,025, 50 shares.
ओके, सरवेन जी, टेक महिंद्रा 50 शेयर लिए हैं 1025 पे। आज टीसीएस के रिजल्ट आने हैं, तो आईटी सेक्टर के लिए आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि शाम को रिजल्ट आएंगे पोस्ट मार्केट, एंड टुमारो विल सी द रिएक्शन इन एंटायर आईटी पैक, और ये एक तरीके से लीडर है, तो इसका असर दूसरी कंपनीज पे भी पड़ता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है। क्या करना चाहिए टेक महिंद्रा में? सी आई थिंक यहाँ पे नीरज जी, इफ यू सी, यहाँ पे तो काफी दिनों से ऑलमोस्ट आई थिंक अब 2-3 क्वार्टर हो गए, 2 क्वार्टर तो क्लियर कट दिख रहे हैं यहाँ पे। 2 क्वार्टर से स्टॉक देखिए फ्लैट है और फ्लैट क्लोजिंग बेसिस पे है, और एक लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है जो कि है 990,000, मतलब एक साइकोलॉजिकल 1000 मार्क के आसपास। डेफिनेटली यहाँ पे गिरना, इसकी गिरावट रुक गई है, मतलब 1800 से गिरना शुरू हुआ था तो आके 1000 पे अटका है और यहाँ पे रुकने की कोशिश कर रहा है, गिव और टेक 20-30 पॉइंट्स। तो आई थिंक एक रिपेयर प्रोसेस, एक बॉटम फॉर्मेशन प्रोसेस पॉसिबली यहाँ पे चल रहा है। क्वार्टरली सेटअप्स अच्छे हैं, दोनों गए क्वार्टर जो अगर आप देखें तो क्लोजेस फ्लैट है, बट कैंडल्स इनके ग्रीन बने हैं। तो आई थिंक ही शुड होल्ड ऑन टू द पोजीशन, एंड this is a stock that he has to give some time. IT sector, he has to give some time, he has to give around in excess of 9 months plus, 9 to 12 months plus. If he gives, so I think he will make a decent amount of money in the pullback at least. So a basic pullback in this stock will probably take him back towards 1350, 1400. So he'll make around a 30-40% kind of a return if he gives a 12-month plus kind of a view from here. Maybe with at a risk of going towards the lows of 1940, but I think he should hold on to the stock. Are you investor or trader? I think I've lost Mr. Newton. चलिए अगला सवाल लेते हैं। संजय कुमार जी हैं धनबाद से। संजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। हाँ सर, ये मेरा IEX है 66 पीस 216 में, हालांकि एक साल हो गया है, करना क्या ये थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे हैं इसको। अरे सर अब क्या करना है, 75 रुपए का नुकसान कर बैठे हैं आप। हमको उम्मीद है कि ये मतलब इसमें मतलब हो सकता है कि एक साल में ये कुछ डेवलप करे, ये हमें उम्मीद रखे हुए हैं। ओके भाई सरवेन जी, बड़ा नुकसान हो गया, 75 रुपए शेयर का नुकसान है। IEX, IRCTC और यस बैंक और ये सब जो वाले स्टॉक थे उसमें बहुत लोगों की दिलचस्पी, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर लिए हैं। अब बताइए आई इसमें अच्छा खासा नुकसान हो गया संजय जी को, भरपाई होगी क्या? देखिए ये सब स्टॉक हाई बीटा रहते हैं, गिरते भी ज्यादा हैं और चलते भी ज्यादा हैं, तो मार्केट करवट लेगा तो चलेंगे भी ज्यादा। बट फिलहाल आप देख ही रहे हैं कि मार्केट कुछ महीनों से और काफी सारे महीनों से 18,500 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो आई थिंक अभी वो करवट आया नहीं है मार्केट में कि इस तरह का फ्लेवर सब भागना शुरू करे। बट अब करंट स्तर से तो इनको बेच देना कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप जाके देखेंगे तो हिस्टोरिकली अभी लास्ट 4-5 महीनों से, जैसे मैंने अभी पिछले स्टॉक की बात की टेक महिंद्रा की, तो यहाँ जाके मैं देखता हूँ तो पिछले 4-5 महीनों से बहुत ज्यादा 135-140 के नीचे गया नहीं है। एक आध स्पाइक मारा है बट उसके बहुत ज्यादा नीचे गया नहीं है। तो आई थिंक विद इन अ मीडियम टर्म ट्रेंड लोएस्ट रिस्क एरिया के आसपास है ये जो एरिया है इसका 130-140 का। तो जब तक इन एरियाज को होल्ड कर रहा है, जब तक बहुत ज्यादा, अगर मान लीजिए अभी करंट लो मारा 129 का, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 129.25 का जो करंट लो मारा है, जब तक उसके नीचे जाके बंद नहीं करता, एक पुलबैक का चांस है। अब वो पुलबैक में पूरा इनका भाव आएगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट एटलीस्ट एक 165-170 तक के पुलबैक का चांस है, एज लॉन्ग एज 129.40 नहीं टूटता। तो थोड़ा वेट कर लें स्टॉप लॉस लगा के, और पुलबैक में एक बार वापस राय ले लें। आई थिंक पुलबैक अगर आया तो शायद इनका नुकसान थोड़ा कम हो जाए। अगेन मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टॉक बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुके हैं महीने, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने के पीरियड में, कि दुगना तिगुना बिल्कुल ड्रीम रन जिसमें था, उसमें अगर आप पोजीशन ले रहे हैं तो चाहे आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर, कुछ भी हो, आप स्टॉप लॉस लगाइए, वरना फंस जाएंगे बहुत बुरे। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो एक ही रफ्तार से हमेशा चलती रहे। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो इसी तरीके की स्थिति में फंसे। IRCTC उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है। तो ये सब चीज़ें आप लोग पता नहीं इतनी बार हम लोग बताते, ध्यान नहीं रखते हैं। अच्छा सरवेन जी, एक रोहित जी हैं, उन्होंने शुक्रवार को मैक्स फाइनेंशियल खरीदा है 738 रुपये पे। उनका ये मानना है कि इसमें अच्छा उनको मुनाफा हो सकता है, क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए टाइम देंगे तो डेफिनेटली हो सकता है,
और जैसे भी आपने बोला, अगर आप टाइम देते हैं तो उस टाइम में बेस्ट क्या हो सकता है, उस टाइम में वर्स्ट क्या हो सकता है, दोनों सोचना पड़ता है। और जो वर्स्ट है उससे ज्यादा कहीं हो गया आपकी सोच से बाहर, तो वो स्टॉप लॉस होता है। तो मेरे हिसाब से जो करंट इसका जो स्विंग चला है 650 से, आई थिंक डिसेंट है। दूसरा डिस्क्लेमर यहाँ ये है, मतलब डिस्क्लेमर नहीं है, दूसरा यहाँ पे दूसरी यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये स्टॉक ट्रेडिंग का स्टॉक तो है नहीं, बहुत स्पाइकी वॉल्यूम्स होते हैं और लो बीटा है, वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं कभी कभी, तो ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है, आपको रखना ही पड़ेगा 6-9 महीने। 6 महीने आप नौ इसको रखते हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे जो बेस्ट केस यहाँ दिख रहा है वो है अराउंड 840 टू 850। तो तकरीबन यहाँ से 110-120 पॉइंट की ऊपर में जगह मुझे लगती है। और अगर आपको वो प्ले आउट करना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एक 1:3 का मिनिमम एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो स्टॉप लॉस आएगा 695 के नीचे। 694.40 का एक स्टॉप लॉस रखें, मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें और ऊपर का 100-120 कमाने की कोशिश करें। उस ट्रेंड में अगर इसने बड़ा मूव पकड़ा तो शायद और अच्छे भी गेंस दे सकता है, तो उस समय दोबारा राय ले लें, बट फिलहाल के लिए इतना ही लग रहा है कि 694.40 का स्टॉप लॉस और अराउंड 835-840 के टारगेट्स। ओके सरवेन जी, एक बहुत क्विक सवाल चाहिए। एक रविंदर पाल सिंह सेठी जी हैं प्राजी, इन्होंने 7,000 शेयर आइडिया वोडा के खरीद लिए थे 11.70 रुपये पे। जनरली बहुत इस तरह के 10 रुपये नीचे के स्टॉक में हम लोग कॉल लेते नहीं, लेकिन प्राजी की बात मुझे लग रही कि लेनी चाहिए। 1 साल ये होल्ड कर सकते हैं, कुछ हो सकता है क्या इसमें? सर हमने तो इसको बीच में कवर भी किया था और इसी शो पे ही बात की थी। 11 आई डोंट रिमेंबर द प्राइस, बट 10-11-12 के आसपास ही था और यही बोलता कि भाई अब ये इसने हमें नाउम्मीद कर दिया है। मतलब जिस तरह के इसने पहले लास्ट ईयर इसने जो रखे थे, 2021 की बात कर रहा हूँ, जिस तरह इसने उस तरह के सेटअप्स रखे थे, तो फर्स्ट टारगेट के पास से ही फेल हो गया हमारे। तो वहां से फिर हमने सोचा कि भाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गए तो निकल जाओ, और अब ये मेरे हिसाब से मेरी कवरेज लिस्ट से भी बाहर जा चुका है। मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव यहाँ पे राय नहीं दे पाऊंगा, बट आई थिंक इस तरह के स्टॉक में भी फिलहाल करे नहीं, यहाँ पे कुछ नाउम्मीदी सी है और जरा भी ऊपर के मूव्स यहाँ पे टिकते नहीं है, तो उछालों में निकलने की कोशिश करें मेरे हिसाब से यहाँ। बिल्कुल रविंदर पाल सिंह जी, इसमें भी वही चक्कर है कि इक्विटी सरकार अभी डाल नहीं रही, टल गई है, प्रोमोटर इसके डालना नहीं चाहते हैं, लोन बहुत ज़्यादा 2.25 लाख करोड़ का, 20-22 हज़ार करोड़ का बैंकों का है, पता नहीं क्या होगा, कहना बड़ा मुश्किल है। तो आप देखिए क्या, जैसे चूँकि आपके प्राइस से बहुत नीचे आ भी चुका है वो, तो आप क्या करना चाहते हैं ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, चूँकि बहुत रिस्की बेट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हो सकता है अचानक से कोई बड़ी चमत्कार हो जाए तो हम गलत पड़ जाएंगे। तो इसलिए हम आपसे ये भी नहीं कह सकते कल ही बेच दिया लिया, लेकिन ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन बहुत सारे होने हैं या होने वाले हैं, उसमें आप थोड़ा सा जो है एक बार हो जाए तो ले लीजिए ना, ऐसा कोई वो जरूरी नहीं। मतलब ये नीरज जी एक राय और है यहाँ पे कि एवरेज तो बिल्कुल ना करें। अब यहाँ पे उस ट्रैप में नहीं जाए कि मैं एवरेज कर लें बड़ी क्वांटिटी में, जो है उसी को संतोष रखें, एवरेज बिल्कुल ना करें। चूंकि पंड बेट है तो उसको फिर उसी तरीके से ट्रीट करिए। हो सकता है किस्मत में आपके हो तो आप 4 गुना पैसा कमाए, या आपकी किस्मत होगा 2 रुपये भी हो जाएगा, आई डोंट नो। तो इसलिए इस पर राय नहीं है कोई क्लियरली। चलिए सरवेन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। और लगातार तेज़ी बढ़ती हुई 800 के करीब सेंसेक्स और 225 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।